आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर रितिन गोयल, कॉर्निया एंड कैटरैक्ट सर्जन, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैटरैक्ट सर्जरी का सही टाइम क्या होगा। पहले ये समझिए कि कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद हमारे आँख के अंदर के नेचुरल लेंस में धुंध आने को कहते हैं, और इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही है। तो सही सवाल ये होगा कि मुझे अपने सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। कैटरैक्ट जो कि नॉर्मली ओल्ड एज में आता है, इसमें आँख के लेंस में धुंधलापन आने की वजह से हमारी नज़र कुछ हद तक फॉगी हो जाती है। इसके इनिशियल लक्षण होते हैं चश्मे का नंबर चेंज होना और क्वालिटी ऑफ विजन में फ्लक्चुएशन आना। इसका मतलब ये है कि चश्मे के साथ भी आपको कभी तो बहुत अच्छा दिखता है और कभी कभी नज़र उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे कि टीवी पे लिखे हुए सबटाइटल्स या दूर से बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स आपको बहुत क्लियर नहीं नज़र आ रहे और दूसरे दिन वो बहुत क्लियर नज़र भी आते हैं। ये वेरिएशन लाइटिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कई बार लाइटिंग बहुत ही अनुकूल होती है जिसमें हमें बहुत क्लियर अच्छा नज़र आ रहा है, और कई बार वही लाइटिंग कंडीशंस में कैटरैक्ट के साथ पेशेंट्स की विजन उतनी अच्छी नहीं होती। कैटरैक्ट सर्जरी कब कराई जाए ये आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है। ये पेशेंट्स को खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने कैटरैक्ट सर्जरी कब करानी। अर्ली स्टेज में हल्के कैटरैक्ट के साथ बहुत सारे पेशेंट्स का विजन बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ विजन आपकी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ को इंटरफियर नहीं कर रही, आपका काम अच्छे से चल रहा है, तो आपको कैटरैक्ट सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट फ्रॉम विजन अलग अलग। जैसे कि एक गांव में रहने वाले इंसान जो कि खेती बाड़ी करते हैं और पशुओं का ध्यान करते हैं, उनके लिए क्वालिटी ऑफ विजन की इम्पोर्टेंस कम होगी। वो वेट कर सकते हैं जबकि मोतियाबिंद थोड़ा और बढ़ ना जाए, नज़र में धुंधलापन कुछ और ना आ जाए, तब वो उसका सर्जरी प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक आई सर्जन हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा भी ड्रॉप इन क्वालिटी ऑफ विजन मेरी लाइफ को बहुत इंटरफेयर करेगा, मेरे काम को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करेगा। तो मुझे कैटरैक्ट सर्जरी जल्दी करानी होगी जब भी मुझे कैटरैक्ट आएगा। देखिए, अगर आपको कैटरैक्ट है तो आपको सर्जरी तो करानी पड़ेगी अपने लाइफ टाइम में, बट एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, और जब ये आपकी विजन को इफ़ेक्ट कर रहा हो तब इसका सर्जरी कराएं। जब तक आप सर्जरी नहीं करा रहे, एवरी 6 मंथ्स एक बार अपना आई टेस्ट ज़रूर कराएं, ये जानने के लिए कि क्या ये कैटरैक्ट बढ़ रहा है, क्या आपको चश्मे का नंबर चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर समय आ चुका है कि सर्जरी के बिना आपका काम चलने वाला नहीं। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कि जल्दी कैटरैक्ट सर्जरी कराने के बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि वो पेशेंट्स जिनका कॉर्निया वीक हो, या उनके आँख में रेटिना की कोई बीमारी हो, या उनको ग्लोकोमा हो या ग्लोकोमा का शक हो, या आँख में कोई भी और दूसरी बीमारी हो। क्योंकि कैटरैक्ट सर्जरी आज की डेट में बहुत ही आसान है, हार्डली 10 मिनट का ऑपरेशन होता है और नेक्स्ट डे से विजन बहुत क्लियर आ जाती है। अगर कैटरैक्ट के साथ आँख में कोई दूसरी बीमारी भी हो तो कैटरैक्ट सर्जरी को जल्दी कर लेने से हम दूसरी बीमारी को अच्छे से असेस कर पाते हैं, उसका ट्रीटमेंट टाइमली हो पाता है, उस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उससे जल्द ही जल्द ज़्यादा बेटर इलाज पा सकते हैं। जैसे कि ग्लोकोमा के सभी टेस्ट, आँख का प्रेशर, आँख की नस की फोटोग्राफ्स और आपका फील्ड टेस्ट कैटरैक्ट सर्जरी के बाद ज़्यादा एक्यूरेट आता है। रेटिना यानी कि आँख का पर्दा जिसमें शुगर या बीपी के चेंजेस हो, या आपके आँख में एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन जैसी गंभीर बीमारी हो, ये कैटरैक्ट सर्जरी के बाद बहुत इजीली डायग्नोज हो सकती है। इसके टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू करा जा सकता है, बीमारी को अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल किया जा सकता है। कॉर्निया की वीकनेस जो कि एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी
के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि कॉर्निया की लास्ट लेयर, आँख की काली पुतली की बैक लेयर, जो कि उसकी एक्टिव लेयर होती है, वो डिफेक्टिव होती है। इस पर कैटरैक्ट सर्जरी से थोड़ा नुकसान होता है। अगर आपका मोतियाबिंद या कैटरैक्ट उम्र के साथ बहुत हार्ड हो गया है या बहुत एडवांस्ड हो गया है, तो कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान आपकी इस डिफेक्टिव बैक लेयर पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन बीमारियों को जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी आँख में इनमें से कोई भी बीमारी है तो शायद कैटरैक्ट सर्जरी जल्दी कर लेना बहुत बेनिफिशियल होगा। कैटरैक्ट सर्जरी आजकल किसी भी मौसम में करी जा सकती है। सर्जरी में टोटली 10 मिनट का समय लगता है, और इसके बाद के प्रिकॉशंस बहुत ही माइनर है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटी में विद इन 1 to 2 days आ सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, सनलाइट में जा सकते हैं। ये सभी चीज़ों से कोई भी परहेज नहीं है। सर्जरी बिना स्टिचेस की करी जाती है। एक पुरानी सोच थी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन मोतियाबिंद के पूरे पकने पर ही करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक बड़े चीरे से किया जाता था। पूरे के पूरे मोतियाबिंद को पकने के बाद एक ही बार में आँख से निकाल दिया जाता था। इसमें स्टिचेस आते थे, पेशेंट्स अंधेरे में रहते थे, पेशेंट्स मैक्सिमम टाइम लेटे रहते थे, इनको 2-2, 3-3 हफ्ते तक रेस्ट करने की एडवाइस दी जाती थी। आजकल का मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल 2 मिलीमीटर के इंसिजन से किया जाता है। इसमें कोई स्टिचेस नहीं आते, इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, पट्टी भी नहीं लगती है। पेशेंट्स नेक्स्ट डे से अपनी रूटीन एक्टिविटी अच्छे से रिज्यूम कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ विजन आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे आपका कैटरैक्ट बहुत कम रहा हो, चाहे आपका कैटरैक्ट एडवांस्ड हो गया हो। आपने अपनी कैटरैक्ट सर्जरी का डिसीजन अपने टाइम के अनुसार करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ विजन और अपने डेली रूटीन एक्टिविटी में उसमें आने वाली बाधा, ये अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अच्छी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपकी बहुत अच्छी विजन रिस्टोर हो जाएगी। सो एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और कैटरैक्ट सर्जरी का एक कन्वीनियंट टाइम चुन करके इसको ऑपरेट कराएं।